मार्केट है वो एक ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया को ब्रेकआउट करके और नीचे सपोर्ट पे यहाँ पे देखो एक अच्छा कैंडल बना चुका है। मार्केट एकदम कंटिन्यूस सेलिंग दिया, सेलिंग के बाद में एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बन चुका है। अपन कॉल साइड में प्लान करेंगे। एटीएम लगा लेता हूँ मैं। अगर मार्केट इस रेंज को ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अपन एट द मनी है वो प्लान कर लेंगे। स्कैल्पर मोड है वो मैं ऑन कर देता हूँ। $750 क्वांटिटी से प्लान करेंगे क्योंकि अपने पास यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो अपन एंट्री कर लेंगे। चलो मैंने एंटर कर लिया है। ठीक है, स्टॉप लॉस है वो भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। इसी सेम कैंडल का एसएल है वो डाल देता हूँ जो प्रीवियस कैंडल है इसका। तो ये स्टॉप लॉस हो गया अपने पास 79, मतलब 78 पे स्टॉप लॉस है वो मैं डाल देता हूँ। बिना स्टॉप लॉस कभी ट्रेड मत करो। स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान रखना हिट करने के लिए ही होता है। ये मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया है। तो अपना 89 में एंट्री हुआ है, 78 मतलब 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो लगभग 20 से 25 पॉइंट है लेंगे और ट्रेल करते हुए लेंगे, आराम से तसल्ली से लेंगे। पहला ही ट्रेड आप यहाँ पे देखोगे, पहला ही ट्रेड है वो पंच किया मैंने। ठीक है, पैनिक नहीं करेंगे, कूल माइंड से ट्रेड करो। अगर आपके सिस्टम में स्टॉप लॉस है यू डोंट वरी, आपको कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सा वैल्यू एरिया 3 मिनट में ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे अपन ने 1 मिनट चार्ट के कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री किया है, अच्छे से मार्केट सस्टेन करने के बाद एंट्री किया है। स्टॉप लॉस होता है आप मार्केट को दो, ठीक है, स्टॉप लॉस होने के लिए ही होता है। सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड करो, पोजीशन साइज को मैनेज रखने के बाद में ट्रेड करो। कभी भी प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, उससे कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। और दिन में 1 या 2 ही ट्रेड प्लान करो। एक अच्छा ब्लास्ट आया, ब्रेकआउट के बाद में वापस सेलिंग आ गया है। लेकिन यहाँ पे क्या ये रीटेस्ट करने आ सकता है ट्रेंड लाइन को 3 मिनट के चार्ट में, तो अपना एसएल नहीं कटे उस रीटेस्ट में। बस यहाँ से जितना सेलिंग आएगा उतना वापस पुल बैक आने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एकदम स्टॉप लॉस के पास में आ गया मार्केट, कट। एक ही ट्रेड किया है। अगर यहाँ से वापस से सपोर्ट लिया तो एक एंट्री है वो वापस से कर लेंगे अपन। ठीक है, सेम क्वांटिटी रखेंगे 750 और स्टॉप लॉस वही रखेंगे जो पहले था, उससे 2-3 पॉइंट नीचे रखेंगे। ठीक है, अगर ये सस्टेन कर गया यहाँ से नीचे देन वापस से एंट्री प्लान कर लेंगे एक। चलो, इसमें मैंने री एंटर कर लिया है वापस से और ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया अगेन जो इस कैंडल ने अभी लगाया 77 पे मेरा एसएल हो गया वापस से। स्टॉप लॉस से मैं लगा देता हूँ सिस्टम में, 77 मेरा एसएल हो गया है। बिना स्टॉप लॉस का भी ट्रेड नहीं करो। ये लो, स्टॉप लॉस मैंने वापस लगा दिया है। ठीक है, कभी पैनिक मत करो, 2 ट्रेड करो। अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, ये एसएल इसलिए लगाते हैं कि बड़ा कैंडल बनाना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उस लॉस को आप कभी रिकवर ही नहीं कर पाएंगे। अगर छोटा स्टॉप लॉस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अच्छे से ट्रेड करो।
वापस स्टॉप लॉस के प्राइस के पास में आ गया एकदम, मार्केट एकदम स्टॉप लॉस के प्राइस के पास में। इफ़ यू फॉलो डिसिप्लिन देन मार्केट आपको कभी कुछ नहीं कहेगा। आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं तो ही मार्केट कहेगा। आपके हाथ में हमेशा ट्रेडिंग में क्या होता है, लॉस बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट आपके हाथ में कभी भी नहीं होता है। कभी भी प्रॉफिट आपके हाथ में हो ही नहीं सकता। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ लॉस है, जिसको आप जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। ये हमेशा ध्यान रखो। अपना 9-10 हज़ार का स्टॉप लॉस का प्लान है, एक एंट्री में 7,500 लॉस दिया, दूसरे में अपने 2,500-3 हज़ार का, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस, तो टारगेट भी अपना 15 से 20 हज़ार रुपये का रहेगा। निफ्टी है, इस जोन को सस्टेन कर देगा ना, अभी वाले जो जोन बनाया उसको सस्टेन कर देगा, तो एक बहुत अच्छा ब्लास्ट मिल जाएगा अपन को, कंटिन्यूस इंजॉय वाला ब्लास्ट मिल जाएगा। कर लिया तुमने बुक? कितना? 1,000? दैट्स गुड। This is ठीक my है ना? rule. Always follow rule. मैडम ने तो है वो हेजिंग का प्रॉफिट बुक कर लिया, दिखाता हूँ मैं आपको। पर देखो, मैडम ने बुक कर लिया हेजिंग में 1,000 के आसपास। दैट्स गुड। वो तो डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं, वो सेफ ट्रेडिंग करते हैं हेजिंग, क्योंकि उनको स्कैल्पिंग वगैरह ये इन चीज़ों को मैं हाथ भी नहीं लगाने देता। ओनली करो तो सिर्फ और सिर्फ क्या करो, हेजिंग करो, डिसिप्लिन से करो, बिना डे ट्रेड करो। और एकदम कूल माइंड से होके करो। एकदम आपके स्टॉप लॉस के पास में जाके मार्केट आया है, पूरे के पूरे लॉस को रिकवर कर दिया मार्केट ने, पूरे के पूरे लॉस को। ठीक है, यही होता है डिसिप्लिन। ये 7,500 का एक स्टॉप लॉस ले लिया, सेम उसी प्राइस में अपन ने वापस एंट्री कर लिया, पूरा का पूरा लॉस है वो रिकवर कर दिया। तो ऐसे नहीं कि रिकवर हो गया तो अपन उससे एग्जिट कर रहे हैं। अपन को जितना टारगेट चाहिए उतना पूरा अपन टारगेट लेने वाले हैं मार्केट से। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर देंगे। ठीक है, कूल माइंड से ट्रेड करेंगे। पंद्रह से 20 हज़ार टारगेट रहेगा अपना, लगभग 15-20 पॉइंट का टारगेट कम से कम रहेगा। तो 15-20 पॉइंट के मतलब 15,000 रुपये टारगेट हो गया। क्योंकि जब आप 10,000 का लॉस ले रहे हैं तो 15-20 हज़ार टारगेट लोगे, तभी वो प्रॉफिट में आप कन्वर्ट करोगे महीने के एंड में। ये हमेशा ध्यान रखना। और कभी भी ये प्रॉफिट लॉस देख के मार्केट में इन्फ्लुएंस मत हो। आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो, और वो चीज़ है आपका डिसिप्लिन, आपकी लर्निंग। जितना सीखने पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। किसी के प्रॉफिट देखने की ज़रूरत नहीं। आप जिससे भी सीख रहे हैं प्रॉफिट्स मत देखो उसके, वो क्या आपको कहना चाहता है, क्या आपको सिखाना चाहता है, उसको सीखने पे फोकस करो। आप हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करो। ठीक है, जितना मार्केट से आप डरोगे उतना मार्केट आपको और ज़्यादा डराएगा। ठीक है, एकदम कूल माइंड से ट्रेड करो। क्लासेस में मैंने आपको सिखाया है कि कैसे मार्केट आता है। यहाँ पे ये सपोर्ट पुराना बना हुआ है। ठीक है, कल के दिन का कैसे सपोर्ट पे एक बुलिश कैंडल बना देता है, उसके बाद में अपन ट्रेड प्लान करते हैं। प्लस एक ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया है, तो उसके ब्रेकआउट पे कैसे प्लान करते हैं। तो ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया ब्रेकआउट भी हो गया, सपोर्ट पे बुलिश भी हो गया, एंड मार्केट एक रिवर्सल मारा तो अपने डायरेक्ट एंट्री कर लिया। कोई बात नहीं, अपन ने एक एसएल दे दिया, एक बार री एंट्री प्लान कर लिया। 2 से ज़्यादा री एंट्री कभी मत करो। 2 फिर हो गया तो बात खत्म। आप एक लोड से कर रहे हैं, 1,500 का लॉस हो गया, बंद कर दो। मार्केट में डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, यू नेवर डू ट्रेड। आप कभी ट्रेड नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या होता है? ट्रेड चल रहा है, फिर आपको घबराहट होती है अंदर, और वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिसिप्लिन से ट्रेड करो।
रिस्क मैनेज फॉलो करो। मैं आपको हर बार हर वीडियो में सेम बात बोलता हूँ, भले ही आप जितना बोर होना है हो जाओ। डिसिप्लिन फॉलो करो, रिस्क मैनेज करो, पोजीशन साइज कंट्रोल रखो, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो, फिर आप एक टाइम लगेगा लेकिन एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। चाहे भले ही आप किससे सीख रहे हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, बस आप डिसिप्लिन फॉलो करो। मेरे को मार्केट के ओपनिंग प्राइस तक जाना है, यहाँ तक मार्केट चला जाएगा ना, ये निफ्टी यहाँ तक चला जाएगा। दैट मीन्स अपन ने यहाँ पर 85 अपना एंट्री हो गया, यहाँ पर री एंट्री हो गया। तो अभी यहाँ पे जीरो प्रॉफिट, 93 पे जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मार्केट 113 तक जंप करेगा तब जाके अपना टारगेट है वो 20 पॉइंट का अचीव होगा 12-13 पे। तो ये अपना टारगेट हो गया। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे आराम से, तसल्ली से। मार्केट में जंप आ रहा है लेकिन वो जंप है वो कंटिन्यूस नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है इसकी निफ्टी की। तो प्रीमियम डीके होना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रीमियम अगर ज़्यादा टाइम लेगा तो प्रीमियम डीके होने लग जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सेलिंग कैंडल बना, अगेन सेलिंग कैंडल बन गया। दैट मीन्स ये जोन है वो बहुत मजबूत हो गया है। मार्केट जब तक इस जोन को नहीं निकालेगा एक ब्लास्ट करके तब तक अपने फेवर में नहीं जाएगा। ये जोन निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार यहाँ से 1 2 3 टाइम, और पिछली बार भी जब यहाँ अपना एसएल कटा था यहीं से सेलिंग आया था और वापस वहीं पे मार्केट है वो रेस्ट करने लग गया है। तो इसको निकालना बहुत ताकत के साथ ज़रूरी है। मार्केट को नहीं निकालेगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब हो सकता है अपन को पहले निकाले, मार्केट को ब्लास्ट तो देना है, पहले अपन को स्पाइक मार के, जैसे यहाँ पे एक एसएल काटा था वैसे ही पहले एक स्पाइक मार के अपना एसएल काटते, लेकिन जाना मार्केट को एक ब्लास्ट करके है। आपका जोन है वो बहुत मजबूत है, यहाँ तक मेरा टारगेट है। आपको मतलब वैल्यू एरिया डिफाइन करना आता है ना, सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन वीएटीसी कॉन्सेप्ट लगाना आता है, कैंडल स्टिक से बाय या सेल करना आता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस डिफाइन करना आता है कि ये स्विंग पे मेरा एसएल हो सकता है, तो और रिस्क मैनेज करना आता है, कैसे मार्केट काम करता है, ये सब चीज़ें आपने सीख रखी है। तो कभी भी आपको मार्केट में डर नहीं लगेगा। फिर आप 1 मिनट के चार्ट पे काम करो, 3 मिनट के चार्ट पे काम करो, 15 मिनट के चार्ट पे काम करो, 1 डे के चार्ट पे काम करो, जिस पे मर्जी आपको काम करना है आराम से काम करो, आपको कभी डर नहीं लगेगा। आप 1 मिनट के चार्ट पे मेरे को ट्रेडिंग करते हुए बहुत बार देखे होंगे, ये 3 मिनट के चार्ट पे भी अभी आप देख रहे हैं। हर किसी मार्केट में हर किसी चार्ट पे आप काम कर सकते हैं। बेसिकली ये जो ट्रेड बना है वो 1 आवर के चार्ट में और 15 मिनट के चार्ट में भी ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया को ब्रेकआउट पे बना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं 1 आवर का चार्ट, बहुत अच्छा वैल्यू एरिया बना हुआ है। एक लर्निंग होनी चाहिए आपको। यहाँ पर देखो 1 आवर के चार्ट में बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट मिलने का टाइम है, ठीक है, और इसी को आप 15 मिनट में कन्वर्ट करोगे तो एक बहुत अच्छा एरिया आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखो 15 मिनट के चार्ट में मार्केट पहली बार गया, दोबारा रिटेस्ट करके ब्रेकआउट का प्लान कर रहा है, ठीक है। तो ये सपोर्ट है वो अपना स्टॉप लॉस है, तो अपने को एक बड़ा ब्लास्ट लेना है, ठीक है। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे, पहले हायर टाइम फ्रेम पे देख लो कि वो आपका सेटअप वो कितना मजबूत है। हायर टाइम फ्रेम पे ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया है, उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद 3 मिनट, उसके बाद में मैंने ये ट्रेड है वो प्लान किया है। एक बार इसमें स्टॉप लॉस भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रिकवर हो गया स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी। अभी बात है अपने प्रॉफिट की। ये जो जोन है ना ये 1 आवर टाइम फ्रेम का है और 15 मिनट का है, इसको मार्केट निकाल दिया ना तो मज़ा आएगा पक्का। ये 1 आवर की जो अभी अपने ट्रेंड लाइन खींची वो है,
इसको मार्केट निकालते, बार बार यहाँ से रिजेक्शन मार रहा है, रेट डेली रिजेक्शन मार रहा है, यहाँ से निकाल देगा ना तो एक तगड़ा मज़ा आएगा। अगर आपको ट्रेड लेते ही डर लगता है ना तो अपनी पोजीशन साइज कंट्रोल में रखो। कोई आपको लाख प्रॉफिट दिखा रहा है, 20,000 दिखा रहा है, 50,000 दिखा रहा है, आपको कभी उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका मकसद शुरुआत में 1,000-2,000 की प्रॉफिट से होना चाहिए। देखो उसी प्राइस पे बार बार रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन इस बार क्या है, उस प्राइस पे थोड़ा सा रेस्ट तो करने लग गया है। ठीक है, अगर इस प्राइस को नहीं निकाल पाएगा तो बार बार सेलिंग आएगा इसमें, और फिर है वो मार्केट है ऊपर की साइड से जाना नहीं चाह रहा। अगर यहाँ से इस प्राइस पे रेस्ट करके फिर ब्लास्ट मारेगा तो मज़ा आएगा, नहीं तो अपने जोन पे आके ये खड़ा हो गया है। आराम से ट्रेड करो, जैसे अभी मैंने ट्रेड किया है 9:45 बजे। ऐसे नहीं कि मार्केट ओपन होते ही ट्रेड मार दिया। पहला ही ऑर्डर्स में दिखाऊँ मैं आपको, पहला ऑर्डर अपन ने पंच किया है, वो उसमें एसएल काट दिया। दूसरा ऑर्डर है वो अभी चल रहा है अपना, तो वो एसएल है, वो तो रिकवर कर दिया मार्केट ने। वापस उसी प्राइस से वापस रिजेक्शन आ गया, दैट्स नॉट गुड। बार बार ये कि प्राइस से रिजेक्शन आ रहा है, कितनी बार कितनी देर तक आएगा इस प्राइस से रिजेक्शन पता नहीं, लेकिन बार बार इसी प्राइस से रिजेक्शन आ रहा है। ये भी एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। बार बार यहीं पे मार्केट जो एंट्री अपनी यहाँ पे है, वहीं से मार्केट वापस जंप भी कर रहा है। देखो पहला ये जंप किया, उससे पहले भी जंप किया, अब यहाँ से जंप नहीं करेगा, वापस सेलिंग आएगा तो फिर एसएल तक जाना ही है मार्केट को। सेलिंग फास्ट आ रहा है। ये जो जोन है यहाँ से पहले भी सपोर्ट लिया था मार्केट ने, और अब इस बार इसको ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट ने। अब आप डरोगे ना तो आप क्या है, स्टॉप लॉस, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा ना तो आप कहीं भी एग्जिट कर जाओगे डर के मारे। ऐसा कभी मत करो, स्टॉप लॉस लगाओ ना, आपके पास आ रहा है तो हिट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मार्केट अपने पास में आया बिल्कुल 77 पे अपना स्टॉप लॉस लगा हुआ है। यहाँ पे 77 पे मार्केट अभी 80 पे आया है, तो मार्केट ऑलवेज फॉलो, अपने आप को फॉलो करता है। यहाँ पे अगर मार्केट ने जो ब्रेकडाउन दिया है और मार्केट ऊपर गया ना तो सारे सेलर्स को ट्रैप कर लेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन किया सारे सेलर्स ने यहाँ पे एंट्री की है, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट में आपको देखो कितना अच्छा बियरिश कैंडल बना है। ठीक है, तो सब सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करेगा जब मार्केट यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मार्केट एम पैटर्न बना के सीधा, मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके से 1 मिनट चार्ट में मार्केट पैटर्न बना के नीचे ब्रेकडाउन किया। यहाँ पे जितने सेलर्स थे उसने ट्रेड लिया। अगर मार्केट ने यहाँ पे हाई मार दिया तो उन सब का स्विंग पे यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा, सब का काट देगा, ये सब का स्टॉप लॉस यहाँ पे उड़ा दिया। तो मार्केट को अगर कॉल में पैसा देना, मतलब बायर्स को पैसा देना है, मार्केट को निफ्टी को ऊपर ले जाना, तो पहले सेलर्स को उड़ाएगा जिन्होंने निफ्टी को सेल कर रखा है, मतलब पुट में पोजीशन बना रखी है। तो यहाँ पे पुट वालों के सब के एसएल उड़ाए हैं मार्केट ने।
ठीक है। अगर मार्केट ने एक कंटिन्यूस कैंडल और बनाया तो सबके ऐसे उड़ाएगा। और यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे भी ऐसे उड़ाया, ऐसा नहीं कि कॉल में नहीं उड़ाया। यहाँ पे जिन्होंने ब्रेकआउट पे ये एंट्री बनाई है ये वाले पॉइंट पे, वहाँ पे मार्केट ने पूरा कैंडल नीचे करके यहाँ पे सबके ऐसे उड़ाए। इसलिए अपना स्टॉप लॉस देखो कहाँ पे है, पुराने स्विंग के नीचे है, वो भी 2 पॉइंट नीचे है। ठीक है, तो थोड़ा सा बफर बोलते हैं इसको, 2 पॉइंट बफर लगा के फिर प्लान करें। एग्जैक्ट प्लान मत करें कि आपका स्टॉप लॉस एकदम कैंडल के यहाँ पे 79 पे है तो 79 पे एसएल डाल दिया। 2 पॉइंट का बफर लगा लो, 77 पे डाल दो, 78 पे डाल दो। 2 पॉइंट का बफर बहुत बड़ा होता है। अब देखो यहाँ पे मार्केट 80 तक आया, आपका 77 में एसएल है। ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको कंटिन्यूस नहीं कर पाया मार्केट, लेकिन यहाँ पे दोनों को ट्रैप कर लिया। कॉल में जिन्होंने एंट्री किया ब्रेकआउट पे, क्योंकि ये ब्रेकआउट था 1 मिनट चार्ट में, ठीक है, उनको सबको ट्रैप किया, सबके ऐसे उड़ाए। फिर पुट में इन्होंने नीचे ब्रेकडाउन पे जिन्होंने बुलाया उनके भी सबके ऐसे उड़ा दिए। तो यहाँ पे आपको लोग बोलते होंगे कि ऑपरेटर पैसा कमा रहे, ऑपरेटर नहीं कमा रहे। जो ऑप्शन हेजिंग करते हैं हम, जो मेरे सेलिंग का अकाउंट है हेज पोजीशन बना के, उसमें पैसा बनता है इस ऐसे मार्केट में, जब मार्केट में प्रीमियम डीके होता है। इसीलिए कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर पाते हैं, क्योंकि जितना मार्केट यहाँ रेस्ट करेगा उतना ज़्यादा सेलिंग में पैसा बनेगा। मार्केट इस रेंज को तोड़ नहीं पा रहा है। अगर इस रेंज को तोड़ा, ये तोड़ क्यों नहीं पा रहा है, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। यहाँ पे हावरली टाइम फ्रेम में और 15 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत मजबूत ट्रेंड लाइन है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ये 1 मिनट में लगा दिया क्या, मैंने दिखाया था ना, वाह, हावरली टाइम फ्रेम पे। अरे सॉरी, ये तो 1 मिनट ही था। यहाँ पर आप देखो निफ्टी में 1 आवर के चार्ट में ये तगड़ा वाला ट्रेंड लाइन बना हुआ है, तगड़ा वाला। ये टूट नहीं रहा, मार्केट जब भी इसके पास में जा रहा है रिजेक्शन मार के सेलिंग आ रहा है, तब मार्केट इतना मजबूत। आप सोच रहे हैं कि ऐसे सेलिंग आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा, बहुत मजबूत एरिया निफ्टी के पास में यहाँ पर। निफ्टी ने कंटिन्यूस कितने 3 मिनट के चार्ट में कितने डोजी कैंडल बना दिए, 1 2 3 4 5 कैंडल्स डोजी बना दिए अपने ट्रेड लेने के बाद में। अगर एक ब्रेक आया इस ट्रेंड लाइन का तो एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट आ सकता है, बहुत अच्छा। मार्केट एकदम बैठ गया यहाँ पे, एक 5 कैंडल्स डोजी बना चुका है, 6वां कैंडल भी डोजी बनाएगा, कैसे काम चलेगा। लेकिन सभी कैंडल्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग है, आपको दिख रहा होगा। इस कैंडल में प्योर स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इससे पहले कैंडल में स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ये कैंडल भी बाइंग की तरफ ही क्लोज हुआ है। ये एक कैंडल है वो सेलिंग है, वो क्लोज हुआ है। मार्केट में क्या, कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आएगा ना, प्रीमियम बहुत नीचे आएगा जल्दी से, क्योंकि उस प्रीमियम को फिर जीरो होना है। परसों जैसे अपन ने प्रॉफिट कैच किया था, शायद एक ट्रेड में 13-14 हज़ार प्रॉफिट कैच किया था, तो वो भी एक बहुत अच्छा वैल्यू एरिया ब्लास्ट था। तो जब भी वैल्यू एरिया ब्लास्ट होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस, तो मार्केट में एक अच्छा ब्लास्ट आपको देखने को मिलता है।
इस रेंज के अंदर ही मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। वो ट्रेंड लाइन जो है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बार बार इसको रिजेक्शन दे के नीचे ला रही है प्राइस को। वापस से सेलर्स हैं वो एक्टिव हो गए यहाँ पे, सबको पुट में एंट्री दे रहा है मार्केट। अपने स्टॉप लॉस तक यहाँ 83.77 का एसएल है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस पे एसएल रखो थोड़ा सा, क्योंकि अपन ने 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखा है, 10 से 12 पॉइंट का ही, कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखा है। देखो कितना मजबूत होता है 10-12 पॉइंट का, इतना आसानी से हिट नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं 1 मिनट में हिट हो जाता है 10-12 पॉइंट का, तो अरे नहीं होता है। आप लगाओ तो सही, सही चीज़ें डिफाइन करके तो देखो आप, कभी नहीं होता है। अभी मैंने एक वीडियो डाला था कि आपको एक लोट में 800 रुपये से ज़्यादा लॉस मत लो, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो। अरे 800 पॉइंट का तो ऐसे ही हो जाएगा हिट। अरे नहीं होता है। आप देखो ना आपके सामने 10-12 पॉइंट का एसएल कितनी देर से पड़ा हुआ है। अब काटेगा मार्केट, एकदम टच आ गया है, एक स्पाइक नीचे आते ही फिर काट देगा। एकदम 78 पे आके रिवर्स हुआ है। $79.80 सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाया तो कभी कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि मार्केट में कैंडल बहुत बड़ा नीचे नहीं बन जाए। मतलब पूरा का पूरा 7,500 का लॉस रिकवर करके वापस से स्टॉप लॉस के पास आ गया है। बट डिसिप्लिन, ऑलवेज डिसिप्लिन। आपने एक बार ऐसे लगा दिया तो बस उसे छेड़ो मत। जब तक आपके प्रॉफिट में 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 नहीं जाए तब तक ट्रेल मत करो। ट्रेल तभी करते हैं जब प्रॉफिट में चला जाता है। देखो पूरी दुनिया कुछ भी कहती रहती है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि मैंने वीडियो बनाया था कि आप एक लोट में 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रो, रिस्क मैनेज करो, आराम से डिसिप्लिन से ट्रेड करो, 2% से ज़्यादा कैपिटल का रिस्क मत। अब कुछ भी लोगों का कहना हो सकता है कि 800 रुपये का स्टॉप लॉस तो ऐसे तुरंत ही हिट हो जाएगा 10 पॉइंट का, तो ये आपके सामने चल रहा है लाइव ट्रेड। 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ना। इतना आसानी से नहीं होता है अगर आपका लर्निंग, मतलब आपको नॉलेज है तो ठीक है। आपने अगर सीखा है वैल्यू एरिया डिफाइन करना, सपोर्ट रेसिस्टेंस से कैसे रिवर्सल, जैसे ये इस मार्केट सपोर्ट पे आया, रिवर्सल मारा, ट्रेन लाइन वैल्यू एरिया को ब्रेकआउट किया, देन अपन ने ट्रेड बंद किया है और सही तरीके से स्टॉप लॉस को बफर के साथ में डाला है, एकदम इस प्राइस तक आया है। आप देखो एकदम 78 पर प्राइस आया है, अपन ने 1 पॉइंट का बफर है, वो इस तरीके से काम करता है। फिर भी हिट होना है तो होगा, देखो हिट होना है तो होगा, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाए वापस से नीचे आएगा, हिट होना है, वो चीज़ तो होनी है, ठीक है। बट इतना आसान नहीं होता है। एक पॉइंट भी आपके लिए बहुत काम करता है मार्केट में, इसलिए बफर लगा के ट्रेड करो। आपको 78-79 का एसएल मिला, 2 पॉइंट नीचे लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका एसएल बच गया तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला, 10 पॉइंट है वो स्टॉप लॉस बच के, 20 पॉइंट टारगेट है वो हो गया, मतलब 30 पॉइंट बच के 2 पॉइंट की वजह से। आता हूँ मैं।
क्या चल रहा है देखो, एकदम आपके प्राइस से वापस से आया, वापस से रिजेक्शन मार के यहाँ पे बैठने लग गया। जब तक मार्केट ब्लास्ट नहीं देगा, जब तक ये जोन है ना, इस जोन को मार्केट को निकालना ही पड़ेगा। चलो वेट करते हैं, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। टारगेट पूरा लेंगे 15-20 हज़ार का, ठीक है, क्योंकि अपन 10,000 12,000 का लॉस दे रहे हैं, तो 15-20 हज़ार का टारगेट लेना बहुत ज़रूरी होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बिना ट्रेड नहीं होता है। एक मोमेंटम आना चाहिए, और वो मोमेंटम भी मजबूत होना चाहिए। अजय क्या चल रहा है? ट्रेड चल रहा है। ओह नाइस। हमने तो जहाँ पे बुक किया था वहीं पे है मार्केट। उससे ऊपर ही है। ठीक है अपना हो गया डन। चाय पानी। चाय पानी भी बनाई मैं बाहर जाके तो। चल अब मैं मेरा काम देख लेती हूँ थोड़ा सा। ये जो कैंडल बना ना अभी वाला, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अप ट्रेंड के साथ में कंटिन्यूस बैक टू बैक दो बड़े हैमर बने, और वो बहुत अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट, क्योंकि यहाँ पे पहले सारे सेलिंग बने हैं। ये देखो, ये सेलिंग बना है, ये सेलिंग हैमर बना है। अभी जो हैमर बना है दैट्स फंटास्टिक, पहली बार ऐसा हुआ है। ये मार्केट को पंप करने में काम आएंगे, और ये एरिया को निकालेगा। देखो यहाँ पे पहले क्या है, ये जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पे सबको पहले ट्रैप करेगा मार्केट। बार बार स्टॉप लॉस, बार बार किसी को नीचे एंट्री देगा, सबको ट्रैप करेगा। कुछ लोग सोचेंगे ब्रेकआउट करेगा, कुछ लोग सोचेंगे यहाँ से ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया से रिवर्सल करेगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है। तो जैसे ही यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनेगा, एंट्री लेगा। जैसे ही वो सेलिंग बनाएगा, एक मार्केट बुलिश बना के उनके सबके ऐसे लेंगे। फिर बुलिश वाले जो है ब्रेकआउट पे एंट्री करना चाहते हैं, उनको एंट्री देगा, फिर रिवर्सल बना के उनके ऐसे हिट करेगा। तो मार्केट में जिसका राइट पोजीशन साइज है, मनी मैनेजमेंट है, जिसका सही स्टॉप लॉस डिफाइन है, वो मार्केट में विन करने वाला है एट द एंड। वापस से दोनों ही जो हैमर थे वो काम नहीं किए, और मार्केट ने बैक टू बैक दो सेलिंग कैंडल्स पे वापस आ गया। वापस अपने स्टॉप लॉस के पास आ गया मार्केट। मार्केट कह रहा है कि पहले तू निकल जा, मैं जाऊंगा यहाँ से सपोर्ट लेके, पहले तुझे निकाल देता हूँ यहाँ से, और फिर मेरे को जाना है, क्योंकि तेरे को दो ही ट्रेड करने हैं। एक तू कर चुका है, दूसरा तेरा फिर हिट कर दूंगा, तो फिर तू आएगा नहीं, फिर मैं औरों को प्रॉफिट दूंगा ऊपर जाके। कोई बात नहीं, मार्केट जो देगा वो देगा। देखो प्रीमियम के चार्ट में आपको एक और एरिया बन चुका है, ये ज़बरदस्त। और निफ्टी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग 3 मिनट बुलिश कैंडल बना है। इसको कंटिन्यू फॉलो थ्रू दे तो मज़ा आएगा मार्केट में। कंटिन्यूस फॉलो थ्रू आना चाहिए, तब मज़ा आएगा। इतना आसानी से तो ये ब्रेकआउट नहीं होगा हुआ। ये जोन ब्रेक होना चाहिए। ट्रेंड लाइन जो वैल्यू एरिया था प्रीमियम, वो तो हो चुका है, उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। जैसे सस्टेन करेगा फिर ये भी ब्रेक हो जाएगा। फिर इतना बड़ा ब्लास्ट भी आ सकता है कि अपन को चार्ट छोटा करना पड़े। पेशेंस, पेशेंस सब कुछ होता है। पेशेंस, धैर्य से ट्रेड करो, सब काम पेशेंस का है, ठीक है।
जब तक डरोगे, जब तक सीखोगे नहीं, फोकस नहीं करोगे, रिस्क मैनेज नहीं करोगे, आपको डर लगेगा, मार्केट और आपको डराएगा। ब्लास्ट कंटिन्यूस चाहिए। सेलिंग डोंट वांट, आई डोंट वांट सेलिंग, आई वांट ओनली ब्लास्ट। लेकिन मार्केट कहता तेरे को तो पता नहीं क्या क्या चाहिए मैं तो जो दूंगा मेरी मर्ज़ी से दूंगा, तेरे को तो ऑलवेज ब्लास्ट ब्लास्ट चाहिए। निफ्टी यहाँ तक एक बुलिश कैंडल, फिर अगेन एक बुलिश कैंडल, ब्रेकआउट भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में 3 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज कर चुका है। स्विंग्स पे प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए चलेंगे। इफ़ मार्केट अपने टारगेट तक यहाँ तक आया तो फिर स्विंग बनाता रहेगा, उस पर अपन प्रॉफिट को ट्रेल करते रहेंगे। जो बाइंग कैंडल बना था ना वो मजबूत, उसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू ब्लास्ट नहीं कर पाया। मार्केट कह रहा है तुम्हारा मैं धैर्य, पेशेंस लेवल, तुम कितने कामली ट्रेड करते हो वो चेक करना चाहता हूँ। तो भैया हम तो मार्केट के गुलाम हैं, जो कहेगा वो करेंगे। हम कोई मार्केट से झगड़ा थोड़ी ना करने आए कि मारने पीटने लग जाए मार्केट को, वरना तो अपन को मारेगा मार्केट। ये जो ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया प्रीमियम के चार्ट में ब्रेकआउट हुआ है ना, इस पे मार्केट फिर रीटेस्ट भी कर चुका है, और ये रीटेस्ट इसको मार्केट को और पंप करने के काम आता है। लंबा वीडियो हो जाएगा आपके लिए, इतना तो आपको कोई नॉलेज दे देगा तो मुझे लगता नहीं है कि 10% लोग भी देखेंगे। उनको तो ट्रेड लेते ही प्रॉफिट देखने वाली चीज़ चाहिए, ये धैर्य और ये डिसिप्लिन, कैसे आराम से खड़ा रहना पड़ता है, आराम से आपको डिसिप्लिन से वॉच करना पड़ता है, और कोई आपके फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके स्टॉप लॉस के पास जा रहा है, टारगेट के पास जा रहा है, डिसिप्लिन से आप ट्रेड करते हैं। तो इसको, इतने लंबे वीडियो को सब 2x पे देखने वाले हैं, मुझे पता है। 2x 3x, कई तो स्किप मारते हैं सीधा, प्रॉफिट कहाँ आ रहा है वहाँ पर, तो उनकी ज़िंदगी भी उनको स्किप मार देती कि तू जहाँ है वहीं रहेगा। ये सच है, कड़वा लगता है लोगों को, लेकिन शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ में, दुनिया में शॉर्टकट नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें मार्केट में काम आती है, स्ट्रेटजीज़ काम नहीं आती। डिसिप्लिन, फोकस लेवल, आपका लाइफ स्टाइल आपको बताता है कि आप क्या करते हैं। आप 2x पे चीज़ें देखते हैं तो आपका लाइफ भी 2x पे ही चलेगा। जो रिजेक्शन एरिया है ना, देखो, जो रिजेक्शन एरिया है ना, वहीं से बार बार रिजेक्शन आ रहा है। ये कितनी बार रिजेक्शन आ रहा है। अब मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया है ना, जैसे फॉल्स 1 2 3 बार ब्रेकआउट कर चुका है यहाँ से, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया किसी भी टाइम। अगर इसको सस्टेन करना होगा, इसको बहुत तगड़ा यहाँ से ब्लास्ट देना होगा, मतलब इतना तगड़ा देना होगा कि यहाँ तक कम से कम जाना ही पड़ेगा इसको। स्टॉप लॉस को ज़्यादा टाइटली ट्रेल नहीं करेंगे ऊपर जाने के बाद। देखो सेम उसी प्राइस से वापस रिजेक्शन आ गया प्रीमियम में, ठीक है, जबकि निफ्टी ऊपर जा रहा है, लेकिन बहुत टाइम हो गया प्रीमियम को, ठीक है, इसलिए प्रीमियम मेल्ट होने लग गया, डीके होने लग गया है, समझ गए आप। जबकि निफ्टी यहाँ से ट्रेड लेने के बाद में इतना ऊपर जा चुका है, ऑलरेडी 20 से 25 पॉइंट ऊपर जा चुका है, लेकिन अपना जो ट्रेड है वो कंटिन्यूस इस प्राइस को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके कहते हैं इसको ऑप्शन में, थीटा डीके। मतलब ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, ट्रेड लेने के बाद तुरंत से ब्लास्ट चाहिए। अगर वो वेट करने लग जाएगा तो वो प्रीमियम मूव नहीं करेगा,
बार बार निफ्टी कंटिन्यूस ये कैंडल बना चुका है, हावरली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे चुका है, दैट्स ओके, एवरीथिंग फाइन। बट यहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा है। और ये रिजेक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे अब प्रीमियम डीके ऑप्शन सेलर्स हावी हैं। जब तक ऑप्शन सेलर जिन्होंने कॉल को राइट कर रखा है, मतलब कॉल को सेल कर रखा है, उनके एसएल तब उड़ेगा जब 50-60 पॉइंट मार्केट मूव करेगा। वेट एंड वॉच। वापस से सेलिंग, जो ब्रेकआउट आया था वो सस्टेन नहीं कर पाया है। ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो गया ना, जो हावरली चार्ट या 15 मिनट चार्ट में जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये रीटेस्ट यहाँ से ब्लास्ट हो गया, आपको बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट देखने को मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त। ऐसे बैक टू बैक कैंडल्स देखने को मिलेंगे आपको, उन्हीं के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। कब मिलेंगे? पहले मेरे एसएल काट के बाद में जाएगा, या मैं खड़ा हूँ तभी चला जाए। मैं मार्केट में ऑलवेज पोजीशन बनाए खड़ा हूँ। पहले एसएल भी काट के जा सकता है, एक कैंडल सीधा स्पाइक मारे, मेरा एसएल उड़ा दे और फिर धड़ाम धड़ाम भागे। अब देखो जितने भी बाइंग कैंडल्स हैं ना, जितने भी बाइंग कैंडल की साइज़ देखो कि बहुत तगड़ी है। अगेन उसी प्राइस रिजेक्शन पे आ गया और वहाँ पे गया वापस रिजेक्शन। अब की बार निकाल देगा, प्राइस कन्फर्म है। मार्केट को बोलता है कन्फर्म है मार्केट बोलेगा अच्छा, मेरे को सिखा रहा है। वापस से इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल को भी इस प्राइस ने रिजेक्ट कर दिया। सोचो, जस्ट इमेजिन, इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल को मार्केट ने, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जबकि मार्केट में इससे पिछले वाला भी इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसको भी रिजेक्ट करके वापस नीचे आ गया था पूरे का पूरा। जस्ट इमेजिन। कंटिन्यूस बैक टू बैक बनाएगा ना, तो वैसे ये एक कैंडल का टारगेट है, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। इस एक कैंडल के लिए आपको बहुत पेशेंसली वेट करना पड़ता है। टारगेट एक ही कैंडल का है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई टारगेट है, एक कैंडल का टारगेट है। रीटेस्ट हो चुका है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी हो चुका है। क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पहले आप 1 डे की चार्ट को रीड करते हैं, फिर 1 आवर चार्ट रीड करते हैं, फिर 15 मिनट चार्ट रीड करते हैं, एंड 3 मिनट पे एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं, और स्कैल्पिंग होता है तो 1 मिनट पे एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिस पे ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया, फिर 15 मिनट पे, फिर 3 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हो भी चुकी है। ऑलवेज मैंने एंट्री फर्स्ट पहले ही कर लिया है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे भुगतना भी पड़ा है। मैंने एक स्टॉप लॉस भी मार्केट को दिया, और दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप हमेशा ब्रेकआउट पे प्लान करें, और रीटेस्ट पे है वो पूरी क्वांटिटी है, जितना मतलब आप लोड लेना चाहते हैं, 2 लोड लेना चाहते हैं तो दोनों दोनों, डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है तो एक लोड 50% क्वांटिटी से ट्रेड करें। इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल को भी रिजेक्ट कर दिया मार्केट ने। जस्ट इमेजिन कि मार्केट आपका कितना पेशेंस टेस्ट करता है। फर्स्ट लेवल अपना हो जाएगा 10 पॉइंट के हिसाब से ये वाला 103, और सेकंड लेवल ये, और उससे ऊपर फिर 10-10 पॉइंट का अपना हो जाएगा। बार बार इसी एरिया से रिजेक्शन आ रहा है। नहीं, मार्केट बोल रहा है नहीं, हम नहीं जाने देंगे।
ये जोन में बाइंग सेलिंग, लेकिन जो भी बाइंग कैंडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अपने भाई मैंने कॉल में पोजीशन बना रखी है, मतलब मार्केट में बाइंग साइड, निफ्टी में ऊपर की साइड में पोजीशन बना है, तो मेरे को वो हमेशा वही व्यू दिखेगा कि मेरे साइड क्या स्ट्रॉन्ग है। सेलर को दिखेगा हाँ यहाँ से रिटेस्ट कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से नीचे जाएगा, तो वो उसका पोजीशन है, क्योंकि उसका पोजीशन उसमें खड़ा है। तो अपनी पोजीशन के प्रति उसे पॉजिटिव रहना पड़ता है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ में। समझ गए आप? डिसिप्लिन स्टॉप लॉस के साथ में। इतना पॉजिटिव नहीं कि आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगा रहे कि नहीं बस नीचे ही जाएगा, या मैं अभी सोचूं कि बस नहीं, बस यहाँ से टेस्ट हो गया ना, बस ऊपर ही जाएगा और नीचे मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, तो मार्केट है वो अकाउंट उड़ा देगा आपका। हालांकि मेरा पोजीशन साइज सही रहता है, दैट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने देखा बाइंग जितनी भी बार आ रहा है वो ऐसे कूद के आ रहा है, सेलिंग आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है। हर कैंडल में ऊपर जा रहा है तो ब्लास्ट करके जा रहा है। तो जो यहाँ ब्रेकआउट पे एंट्री का प्लान कर रहे हैं ना, फिर उनको मौका ही नहीं देगा, फिर सीधा बाहर बाउंड्री के। आज तो इतना लंबा वीडियो किसने देखा है, कमेंट करके बताना कि सर मैंने 1x पे देखा है और पूरा आराम से पूरा वीडियो देखा है, या 2x पे देखा है, तो उनका तो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन किसने 1x पे आराम से टाइम देख के इस पेशेंस को सीखा है कि कैसे पेशेंस के साथ ट्रेड किया जाता है। मार्केट ऑलवेज डिसिप्लिन का, मार्केट के आप गुलाम हैं और आपका हमेशा गुलाम होता है डिसिप्लिन। ठीक है, तो आप हमेशा डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओ, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट मेरे एसएल तक आके गया है, 77 पे एसएल है, 78 तक मार्केट है। तो कभी भी लोग कुछ भी कह सकते हैं, जैसे मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में ये भी देखा, एसएल तो पता होता है ब्रोकर को, वो आपके काट देगा। हद हो गई, कुछ भी मतलब लोग कुछ भी बोल देते हैं। वापस से यहाँ पे इस पे बार बार जंप मार रहा है, जंप। इस बार इसको ब्रेक कर दिया प्राइस को। सेलिंग आ गया कंटिन्यूस। रीटेस्ट का जो ब्रेकआउट है वो हो नहीं पाया, जो रीटेस्ट करने आया उसका ऊपर ब्रेकआउट नहीं हो पाया। अगर मार्केट इसके ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो फिर अपना एसएल है वो काट देगा। अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे आने लग गया तो फिर अपना एसएल काट देगा, अदरवाइज इसको इसका रीटेस्ट को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ट्रैप करने गया था क्या यहाँ पे सेलर्स को, जिन्होंने पुट में पोजीशन बनाने की थी, ये स्पाइक मारा, सबको एंट्री कर लिया। वापस से इसी रेंज को, इस रेंज को ब्रेक बहुत मुश्किल हो रहा है। करेगा ना तो बहुत बड़ा करेगा। वापस से यहीं से सेलिंग आ रहा है, अभी तो कंटिन्यू कर देगा। अगर इस पे सस्टेन, इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर रहा, देखो आप हर बार स्पाइक बना रहा है, इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा तो मार्केट एक अच्छा ब्लास्ट कर देगा। सस्टेन ही नहीं कर रहा है ऊपर, और ना ही कोई ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बना रहा है। पहली बार ग्रीन कंटिन्यू दिखा है।
तुम बोलते रहते हो, वो इसमें सब रिकॉर्ड हो जाता है। मैं बोल रही हूँ दाढ़ी बनवा लो, बनवा लेंगे। बहुत गंदी लग रही है। ये रिकॉर्ड हो रहा है? सब होता है। फिर तुमने इतना तेज क्यों बोला? मुझे लगा कि सही है सब। चलो, इस बार पहली बार इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, दैट्स गुड पार्ट। तो एक अच्छा अपन को मिल सकता है कंटिन्यूस वापस से एक बैक टू बैक कैंडल। फॉलो डिसिप्लिन, टारगेट जितना है वो लेना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि 1200 दिख रहे हैं वो ले लें, 2200 3000 ले रहे हैं, नो। 10,000 तो लॉस ही देखा है। ओह, इतना स्पीड से कैंडल बना कि कैंडल ही नहीं छपा यहाँ पर। रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। छप गया। स्पाइक में जाके आया यहाँ पर और वापस सेल हो गया, सस्टेन करने लग गया, इसके ऊपर सस्टेन करने लग गया तो कैंडल चला जाएगा। अपना काम ही है ले जाना ऊपर। 6000 प्रॉफिट एक पल के लिए, मार्केट एक पल के लिए हमें खुशी दी मार्केट ने और हमसे वापस ले ली। चलो आप इंजॉय करो ट्रेड को। अगर तुम सुबह क्या है? अभी प्रीमियम के अंदर ताकत नहीं बची है, चलो भाग रहा है। निफ्टी ने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया, लेकिन प्रीमियम को इतनी देर हो गई कि अब प्रीमियम में जान नहीं बची है। जब तक एक कैंडल और नहीं बनाएगा तब तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि निफ्टी जहाँ तक मेरा टारगेट था वहाँ तक आ गया, प्रीमियम नहीं जा रहा है। क्योंकि प्रीमियम को समय बहुत हो गया, लगभग 40-50 मिनट हो गए ट्रेड को होल्ड किया अपन को। पहला टारगेट तक आ गया, ठीक है, दैट्स गुड पार्ट। सब्र का फल मीठा होता है, अब देख भी चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सीखने पे फोकस करो, सीखने पे फोकस करो। कभी भी आप इमोशनली ट्रेड मत करो, डिसिप्लिन से ट्रेड करो। मजबूत बनाओ अपनी मसल्स को, इनको मजबूत बनाओ। यू वांट फाइट। जब तक ये मसल्स मजबूत नहीं होंगी, मार्केट हमेशा आपको डराएगा, डेफिनेटली डराएगा। टेंशन ही मत करो आप। निफ्टी ने ट्रेंड लाइन पे एकदम रीटेस्ट किया है और सीधा ब्लास्ट कैंडल बनाया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर देगा तो एक कैंडल है वो और ऊपर अपने टारगेट तक बना देगा। प्रीमियम क्या इतनी देर में मेल्ट हो गया। अगर ये ब्लास्ट अपने ट्रेड लेते ही आता है ना, तो अभी तक अपन को लगभग 40 पॉइंट्स मिल जाते हैं मार्केट में, 30-40 पॉइंट। मतलब यहाँ पे आपको लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये का प्रॉफिट या 15 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा होता है। इतना अपना प्रीमियम डीके हो गया अगर 40
पॉइंट्स, मतलब 40-50 मिनट हो गए ट्रेड को, तो इसकी वजह से। एक रेस्ट भी अच्छा कर चुका है। जिस ब्लास्ट के लिए ये कंटिन्यूस ऐसे 3 कैंडल के लिए मैंने प्लान किया था, और इन 3 कैंडल के लिए आपको इतना वेट करना पड़ा है। यहाँ से यहाँ पे एंट्री था ना अपना, 9:49 पे एंट्री था अपना, सेकंड एंट्री, और 10:49 होने वाले हैं। उस इन 3 बैक टू बैक कैंडल्स के लिए आपको इतना पेशेंस, धैर्य रखना पड़ता है। अभी भी आए नहीं है 3 बैक टू बैक कैंडल्स। प्लीज़ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मार्केट को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, मार्केट को सीखना बहुत ज़रूरी है, मार्केट में डिसिप्लिन बनना बहुत ज़रूरी है, मार्केट में धैर्य से, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं आप, तुरंत ही पैसा मिल जाता है क्या? आपको समय देना पड़ता है। तो ये आपकी ट्रेडिंग है, तो इसमें भी डिसिप्लिन से पैसा बनता है, ठीक है? 1 मिनट में पैसा नहीं बनता है। ट्रेड रिवर्सल भी हो रहा है, तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो बुक कहाँ कर लो ये भी पता होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा तब बुक कर लेंगे, ठीक है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 10,000 का लॉस दे रहे हैं अपन मार्केट में, तो 15,000 प्रॉफिट मिलेगा, देन अपन बुक करेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं कि अपन नहीं बुक कर लो, 10,000 का लॉस है, 2,000 प्रॉफिट लेके भाग जाओ मार्केट, नॉट गुड। आ गया ऐसे होता है, आ गया बच गए, ऐसे ट्रेड नहीं होता है, ठीक है? पूरा कैंडल वापस रिवर्स के, आई डोंट केयर, आई फॉलो ऑलवेज डिसिप्लिन। ये कैंडल आया है ना, बहुत अच्छा कैंडल है ये कैंडल, बहुत अच्छा कैंडल है। इसको फॉलो थ्रू मिल गया, देन गुड। इतना भी स्पाइक मिल गया, ये कैंडल का स्पाइक देखो आप कितना है, 10 पॉइंट का स्पाइक, 7-8 पॉइंट का, 7-8 पॉइंट का फॉलो थ्रू मिल जाए तो बहुत होता है। कंटिन्यूस ब्लास्ट नहीं मिला। मैंने सोचा था कि इतना बड़ा ब्लास्ट मिलेगा, 1 आवर का टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है कि अपन को चार्ट ये छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बहुत बार करना पड़ जाता है जब इतना बड़ा ब्लास्ट मिलता है। सीधा प्रीमियम है वो 100 रुपये से 150 रुपये चला जाता है। वन एस टू वन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 10,000 प्रॉफिट अपने आसपास मिल चुका है, 1:1 मिल चुका है, 1:1.5 अपन को लेना है। अभी मैं फिर ट्रेलिंग शुरू कर दूंगा। अगर एक कंटिन्यूस फॉलो थ्रू आ गया तो फिर मैं कंटिन्यूस 11,000 आ चुका है, 15,000, देखो ये होता है फ़ायदा, 15-16। अब फिर मैं इसको ट्रेल करूँगा यहाँ से, कंटिन्यूस एक कैंडल और बन जाए, उसके बाद में मैं ट्रेल करना शुरू कर दूँगा। सब्र का फल, क्योंकि मार्केट में अभी ब्लास्ट आया है, अब ऊपर कितना ही जाए उससे मैटर नहीं करता, लेकिन मैं अपने प्रॉफिट को है वो अभी बुक कर लूँगा, नहीं तो ट्रेल करूँगा थोड़ा सा। कोई भी अब सेलिंग दिखेगा, क्योंकि 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के आसपास मुझे मिल चुका है। अगर कंटिन्यूस देगा तो अपन ले लेंगे, नहीं तो अभी बुक कर लेंगे। अब मैं स्टॉप लॉस को यहाँ से ट्रेल कर रहा हूँ। ये बोल रहा है इसको थोड़ा टाइट करो, तो मैं टाइट कर देता हूँ। अपना 17,000 हो गया, ठीक है? और यहाँ तक मैं ट्रेल कर रहा हूँ भैया, ये लो 14,000, 12-13,000 बुक हो जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो जाने दो, वरना 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपन को मिल चुका है, ये लो, दैट्स बुक प्रॉफिट। आई डोंट केयर अब ऊपर कितना जाता है, मुझे कंटिन्यूस कैंडल मिलते तो मैं ट्रेड लेता,
नहीं तो आप देखो 2 ट्रेड है और प्रॉफिट पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ। 14,160 रुपये प्रॉफिट बुक हुआ है। पूरा प्रॉफिट लिया है जितना अपन ने प्लान किया था, 10-15 हज़ार रुपये का। ठीक है, अगर मार्केट ये कंटिन्यूस कैंडल को बना के ऊपर जाता है, आई विल कैप्चर गुड प्रॉफिट, बट आई डोंट वांट मोर प्रॉफिट। ठीक है, मुझे अपने डिसिप्लिन से ट्रेड करना है। ठीक है, ये कैंडल हो सकता है यहाँ से भाग के और भी ऊपर चला जाए, लेकिन ये कैंडल अब मेरे टारगेट जहाँ पे आ गया है, तो उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस एक बार ट्रेल कर दिया, मैं उसको छेड़ता नहीं हूँ। ठीक है, तो अब ये कैंडल यहाँ से और भी ब्लास्ट करके हो सकता है 140 चला जाए प्रीमियम, हो सकता है 200 प्रीमियम चला जाए, लेकिन इतने लड्डू नहीं खाने हैं। ठीक है, डिसिप्लिन ऑलरेडी, अपने पूरे डिसिप्लिन को मार्केट ने फॉलो किया। जैसे जैसे मार्केट ने एक पॉइंट से भी अपना स्टॉप लॉस बचाया, एक ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस भी हुआ है। ये देखो क्या ब्लास्ट है। ठीक है, मैंने बोला था ब्लास्ट आएगा, लेकिन अपने निकलने के बाद में आएगा। यहाँ अपना एग्जिट हो गया, यहाँ 123 प्रीमियम चला गया। दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो, ब्लास्ट आना ही था, ज़बरदस्त ब्लास्ट आया, ज़बरदस्त। लेकिन आप लड्डू नहीं खा सकते। ठीक है, आप एवरी टाइम लड्डू नहीं खा सकते। ऑलरेडी 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल चुका है। क्या ज़बरदस्त ब्लास्ट है, 123, 125, 130। तो ये ब्लास्ट ऑलरेडी, अगर मैंने थोड़ा सा 1 पॉइंट का बफर भी नीचे रखा होता तो आपका हिट नहीं होता, लेकिन दैट्स ओके। अपने को ये लड्डू नहीं खाना है। डिसिप्लिन से ट्रेड करो, पेशेंस मार्केट में चाहिए। आपको प्रॉफिट को बुक करना है तो पेशेंस के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। एक बार आपने जो रूल बना लिया कि मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है, और जो मेरे को लगाना है, आप कहीं ये नहीं कि मैं स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करता तो काश ये मेरा प्रॉफिट है वो अभी 15,000 की जगह 20 हो जाता, 25,000 हो जाता, 30,000 हो जाता। ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप चले जाते हैं और ये प्रीमियम देखो भाग रहा है, तो फिर कल अगले दिन आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल नहीं करेंगे। समझ गए आप? मैं हमेशा ट्रेल करता हूँ। जब भी मेरा 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड आ जाता है, मैं ट्रेल कर देता हूँ। ऊपर जाना होता है चला जाता है, नहीं जाना, जैसे आपने परसों वीडियो में देखा था, अपन को 6,000 प्रॉफिट बुक करना था, उसकी जगह 13-14 हज़ार प्रॉफिट बुक किया था। 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया था। दैट्स गुड पार्ट, क्योंकि वो मैंने ट्रेल करते हुए लिया था। अब ट्रेल में कई बार आपका एसएल हिट भी हो जाता है आपके प्रॉफिट पे, कई बार आपका नहीं होता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन ट्रेल का फ़ायदा क्या होता है, रिवर्स मारेगा तो आपका प्रॉफिट है वो लॉस में नहीं बदलेगा। अच्छा लर्निंग मिला होगा। आज का बहुत ही पीसफुल माइंड वाला ट्रेड है। लगभग 1 घंटे का वीडियो हो गया है, बहुत कम लोग इसे देखने वाले हैं। एंड ये लड्डू प्लीज़ मत खाना। 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लो और डिसिप्लिन से ट्रेड करो, 2 ट्रेड करो, अच्छी लाइफ को एंजॉय करो। ओके, थैंक यू। देखो 10 मिनट हुए हैं, 10 ओनली 10 मिनट्स। अपना एंट्री है, यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ये, मतलब ये एग्जिट हो गया था, ये जो लाल निशान दिख रहा है। एंट्री कहाँ किया था अपन ने, यहाँ पे ये ब्लू दिख रहा है यहाँ पे। वापस मार्केट कहाँ आ गया ये देखो, सिर्फ कंटिन्यूस बैक टू बैक कैंडल्स बना के सेम वहीं पे आ गया है जहाँ पे अपन ने एंट्री किया था। तो अगर आप सही तरीके से प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, और आप होप में रहते हैं कि अभी ये 15,000 का 1.5 लाख हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, प्लीज़ ऐसे होप मत रखना। लड्डू मत खाना, नहीं लड्डू ऐसे मिलने वाले हैं आपको। ठीक है,